हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैक बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन में है कि बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है कीपिंग ऑफ बुक्स, सेकंड है कीपिंग ऑफ बुक्स इन ऑफिस, और थर्ड है कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक और ऑल ऑफ द। हम लोग पढ़े हैं बुक कीपिंग का मतलब कि बिजनेस क्या करता है, वो कीपिंग करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक में। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द टर्म। अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं किस टर्म में रिकॉर्ड होता है, किस टर्म में? पहला है कमोडिटी यूनिट, दूसरा है मॉनेटरी यूनिट, और तीसरा है प्रोडक्ट यूनिट, और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग को जो भी अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन होता है वो किस चीज में होता है? मॉनेटरी टर्म में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट आर, कितना टाइप्स का अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का टाइप्स पूछ रहा है, तो हम लोग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कितना पढ़े हैं? 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, तीनों होता है, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन नंबर 4 में है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। कौन सा है इसमें? ऑल ऑफ दिस। रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफाई भी होता है, समराइजिंग भी होता है, ऑल ऑफ दिस होगा। ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन करेंट एसेट्स। इसमें से जो भी ऑप्शन मेरे पास गिवन है इसमें से कौन सा करेंट एसेट्स नहीं है? करेंट एसेट्स कौन सा नहीं है? प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होता है? करेंट एसेट्स ही होता है। फर्नीचर क्या होता है? ये मेरा फिक्स एसेट्स होता है। क्या होता है? फिक्स एसेट्स। डेटर भी करेंट एसेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट्स होता है। तो पूछा है कि नॉट ए करेंट एसेट्स, तो कौन सा इसमें करेंट एसेट्स नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फर्नीचर मेरा करेंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि इसमें से इनटेंजिबल एसेट्स कौन सा नहीं है। ऑप्शन जो मेरे पास दिया है इसमें से नॉट ए टेंजिबल एसेट्स, नॉट ए टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन नहीं है इसमें से? कार मेरा टेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल का मतलब जिसका फिजिकल इंस्टेंशन हो, जिसको सीन अनटच कर सकते हैं। कार्स को सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। स्टॉक भी मेरा टेंजिबल होगा। स्टॉक मतलब गुड्स, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। गुडविल, गुडविल होता है इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, और बिल्डिंग भी होता है मेरा टेंजिबल एसेट्स। तो नॉट ए टेंजिबल एसेट्स पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, गुडविल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्रेड डिस्काउंट इज। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि जब होलसेलर क्या, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को कुछ लिस्ट प्राइस पे एक डिस्काउंट देता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रेड डिस्काउंट पहला ऑप्शन दिया हुआ है अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट। पेमेंट करते टाइम, पेमेंट रिसीव करते टाइम डिस्काउंट देते हैं? नहीं, अभी हम बताएं
कि एट द टाइम ऑफ गुड्स जब खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को जब गुड्स देता है, ठीक, उस टाइम जो डिस्काउंट मिलता है। ऑप्शन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स बेचते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और इसको बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता है। जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, बी होगा। अब पेमेंट रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, in which year the rule and principle of double entry system was explained by the Lucas Pacioli। डबल एंट्री सिस्टम को बारे में बताने वाले लुकास पेसवेली कब बताए थे, कब बताए थे रूल, 1494 में। ऑप्शन क्या होगा, 1494। आप हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पढ़िएगा, उसमें ये चीज लिखा हुआ है। 1494 में उन्हें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताए थे लुकास पेसवेली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका एग्जाम जो जैक बोर्ड का होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप लोग का एमसीक्यू बेस रहेगा, इसलिए 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 आप लोग के लिए वीडियो आया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसका कितना इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, टू अकाउंट, अकाउंट में इफेक्ट नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ वन अकाउंट, ये भी नहीं होगा, वन अकाउंट बोल रहा है। ऑप्शन सी, डेबिट साइड ऑन वन अकाउंट, क्रेडिट साइड टू अनदर अकाउंट, ऑप्शन सी होगा। दोनों साइड क्या करता है, एक साइड डेबिट साइड और दूसरा अनदर साइड क्रेडिट साइड, दोनों साइड क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन मेरा सी होगा, डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, रियल अकाउंट आर रिलेटेड। रियल अकाउंट किस अकाउंट से रिलेटेड है, किस, इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा, रियल अकाउंट। लॉस, लॉस और गेन के बारे में तो नॉमिनल अकाउंट बताता है, एसेट से होता है, जितना भी एसेट्स होता है सब क्या होता है, रियल अकाउंट, और ये होता है नॉमिनल अकाउंट। और लायबिलिटीज के बारे में पर्सनल अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें मेरा, ऑप्शन बी होगा, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि जर्नल एंट्री द ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉर्म इन, किस फॉर्म में हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, किस फॉर्म में हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माइनर का मतलब होता है डे बाय डे, डे बाय डे रिकॉर्ड होता है जर्नल एंट्री। हम लोग का डेट एक से चालू होता है, पूरा मंथ रिकॉर्ड होता है, डे बाय डे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मेरा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समझ में। तो जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन को फॉर्म किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, 12 देखते हैं। 12 में पूछा है, ट्रेड डिस्काउंट आर रिकॉर्ड ऑन द बुक, ऑप्शन बताइएगा। ट्रेड डिस्काउंट अभी, और अभी ये क्वेश्चन हम लोग किए ऊपर में, ट्रेड डिस्काउंट का पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है। दूसरा है नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। तीसरा है नॉट यूज फॉर द डिटरमिनिंग द नेट प्राइस, यूज द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी ट्रेड डिस्काउंट हम लोग अभी हम लोग क्वेश्चन किए पहले ट्रेड डिस्काउंट को, कि ट्रेड डिस्काउंट गुड्स सेल करने टाइम डिस्काउंट देते हैं, और मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को। उसमें हम अभी बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन
बी नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, इसको बुक में हम लोग शो नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डिप्रिसिएशन का प्रोसेस क्या है। पहला है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। दूसरा है वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स का। थर्ड है एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स एट इज यूजफुल लाइफ, और लास्ट है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, तो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं, चाहे प्रोसेस इसका होता है कि एसेट्स को वैल्यू को हम लोग एलोकेशन करते हैं। क्या होता है, एलोकेशन करते हैं। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि मेरा एसेट्स की वैल्यू इतना से डिक्रीज हो रहा है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एलोकेशन करते हैं। मान के चलते हैं कि उसका यूजफुल लाइफ कोई भी चीज का 2 साल है, तो मान के चल रहे कि वो 2 साल के बाद वो चीज खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एलोकेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स इट यूजफुल लाइफ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है डिप्रिसिएशन स्टार्ट ऑन ए मशीन फ्रॉम द डेट। हम लोग अकाउंटिंग में मशीन जब परचेज करते हैं उसी टाइम से डिप्रिसिएशन चालू हो जाता है, या जब उसको यूज करते हैं तब से, वही चीज पूछ रहा है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के टर्म में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब एसेट्स परचेज हो जाता है तभी से। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इट द परचेज, जब परचेज करे उसी डेट से हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होने लगता है। ठीक, काउंट करने लगेंगे डिप्रिसिएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू, वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू, किस अकाउंट में ये डेबिट होता है। पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अकाउंट फिन, बैलेंस शीट और नॉन ऑफ दिस। तो सैलरी एंड वेजेज रहता है तो प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, वेजेज एंड सैलरी रहा है तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। वेजेज मतलब पहले वेजेज है इसलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हैं, समझ में। वेजेज का मतलब मजदूरी, मजदूर का काम कहाँ होता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में काम होता है। तो अगर कोई वेजेज सैलरी दे रहे हैं फैक्ट्री के लिए तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं, इसलिए वेजेज लिखा हुआ है पहले, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हैं। लेकिन यही सैलरी लिखा रहा था, सैलरी एंड वेजेज, तो उसके लिए हम लोग ऑफिस में दिखाते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है इन परचेज बुक रिकॉर्ड इज मेड ऑफ, इज परचेज बुक रिकॉर्ड इज मेड ऑफ, परचेज बुक जो बनाते हैं सब्सिडरी बुक का पार्ट है परचेज बुक। तो परचेज बुक में हम कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वही चीज पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैश परचेज ऑफ गुड्स, जो कैश में परचेज करते हैं गुड्स को उसको, या क्रेडिट में परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, या कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है, कि ऑल क्रेडिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जितना भी चीज उधार में खरीदते हैं वो सब के सब। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, परचेज बुक में हम लोग ओनली ओनली गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्या चीज को, गुड्स को, वो भी क्रेडिट गुड्स, क्रेडिट में जो परचेज करेंगे, क्रेडिट में जो परचेज करेंगे ओनली गुड्स, ओनली ओनली गुड्स होना चाहिए क्रेडिट में परचेज, वही चीज को परचेज बुक में और सेल्स डे बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होता है, समझ में। अगर उधार में कोई एसेट्स भी खरीद रहे हैं वो चीज भी नहीं रिकॉर्ड होगा, उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनता है, समझ में। ओनली गुड्स, ये चीज माइंड में रखिएगा, बहुत ज्यादा गलतियां होता है स्टूडेंट लोग से कि क्रेडिट लिखा है तो देख के वो लोग ऑप्शन मार देते हैं,
आपको उसमें ये चीज देखना जरूरी है कि ओनली गुड्स है कि सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑल आइटम है। समझ में? ओनली गुड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट को हम लोग बैलेंस शीट में किधर शो करते हैं? ठीक, तो यहाँ हो रहा है करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, और डी में है इनकम। इनकम किस साइड में शो होता है? करेंट, पहले तो हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि प्रीपेड रेंट एसेट्स होता है कि इनकम होता है या लायबिलिटीज होता है। तो प्रीपेड एसेट्स हम लोग का एसेट्स, प्रीपेड रेंट क्या होता है? एसेट्स होता है। करेंट एसेट्स क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है। और करेंट एसेट्स हुआ मतलब एसेट साइड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा और करेंट करेंट एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। एसेट्स में करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट दोनों चीज रहता है। तो हम लोग को बैलेंस शीट में इसको करेंट एसेट्स में दिखाएंगे प्रीपेड रेंट को। समझ में आया? क्योंकि ये करेंट एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, फाइनल अकाउंट का है। बोला है सन्ड्री डेटर मेरे पास ऑन 1 मार्च 2024 55,200, 55,200 का है। फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट हुआ है 200 का। प्रोविजन, उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। 55,200 का मेरे पास डेटर था, जिसमें से 200 का डेटर क्या होगा? उसी टाइम डूब गया, वो पैसा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग सोचे कि उस पे 5%, कितना? 5% का प्रोविजन डेटर बना के चलेंगे। ऑन ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी मेड ऑन 2%। उसके बाद 2% का ट्रेड डेटर डिस्काउंट भी निकालना है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑफ डेटर का अमाउंट कितना आएगा। तो देखो ये चीज का यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं सोल्यूशन। मेरे पास डेटर है 55,200 का, इसमें से माइनस कर देंगे जो फर्दर बैड डेप्ट हुआ है, फर्दर बैड डेप्ट, क्योंकि ये पैसा तो अभी फिलहाल ही डूब गया 200। तो मेरे पास डेटर का बैलेंस बचेगा 55,000। 55,000 में पहले बोला कि 5% आप प्रोविजन बना लीजिए, तो पहले इसमें से 5% हम प्रोविजन माइनस कर लेते हैं। पांच परसेंट, तो 55,000 का 5% मेरा कितना होगा? 10101010, ये निकल के आएगा 0, 5×25 का 2, 5 कैरी होगा 2, 50×25 से 2 27, कितना? 2750 रुपया का मेरा क्या निकल के आया? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, कितना? 2750 रुपया। ये माइनस करने के बाद हम निकालेंगे अब लास्ट में डिस्काउंट, प्रोविजन ऑफ, सॉरी, देखो फिर निकालेंगे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट। ठीक, तो ये माइनस करेंगे तो 0, 5, ये कैरी होगा 10, 10 में से 7 आएगा 3, और ये 4, 4 में से 2, 5, ये होगा 52,350। इस पे अब जो 2% का हम लोग
इस अमाउंट पे जो 2% का हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे वही मेरा इसमें ऑप्शन होगा। तो 52,350 रुपया पे 2% का डिस्काउंट निकालना है। एक जीरो कटेगा, ये एक जीरो कटेगा, ये 3 है। तो अब इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मरत में जाएगा। अब ये डिवाइड होगा तो 5 एक मरत में, ये होगा 2। तो फिर ये 5 के 20, 0, 5 के 20, 7, सॉरी वही होगा ना, 104। 5 एक मिनट में कर देगा, 5 का 20, 1 मिनट नहीं, गलत गलत कर रहे हैं, डिवाइड गलत किए हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, गैजेट कैलकुलेटर। 5 कितना था, 357 डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड, हाँ सही था, 1047, 1047। 1047 क्या रहा था, 1047। तो इसमें ऑप्शन 1047 नहीं है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है मेरा 1047 आएगा, 1047। तो ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा, 7, 1047 ऑप्शन ए होगा। डिस्काउंट का पूछा है कि डिस्काउंट का अमाउंट क्या है, तो ये होगा। यही पूछा रहा था कि ये प्रोविजन फॉर डेब्ट का कितना आएगा अमाउंट, तो ये आया था 2750। ठीक, और यही पूछता कि बैलेंस क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा, तो 1047 को इसमें से माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आएगा वही क्या आएगा, सन्ड्री डेटर का बैलेंस आता। ठीक, वही लास्ट में सन्ड्री डेटर का ये घटाने के बाद जो भी बैलेंस आता वो क्लोजिंग बैलेंस आता। समझ में आया? ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू से। ये आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ये आप इंपॉर्टेंट लगा ही लो। ये क्वेश्चन एक आपका जरूर ही रहेगा इस चैप्टर से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 15 लाख रुपया और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, द विल अमाउंट ऑफ द सेल, सेल्स अमाउंट पूछ रहा है कि सेल्स अमाउंट कितना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड मतलब मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक, कॉस्ट दिया हुआ है 15 लाख और प्रॉफिट बोल रहा है, आपको प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन सेल्स। और सेल्स हमको पता नहीं है, सेल्स निकालना है और क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स निकाल के बताइए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट, सॉरी 100 माइनस रेट। आपको निकालिए इसका, तो कॉस्ट मेरा है 15 लाख, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट है 20%, तो ये निकल के आएगा 15 लाख, सॉरी ये सेल्स वैल्यू, सेल्स निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिख दिए हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, सेल्स निकाल रहे हैं तो सेल्स का यहाँ पे 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 होगा, ये जीरो कटेगा, ये होगा 5 का 20, 4 दूनी 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 7.5 लाख और 2 डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37500। अब इंटू करेंगे 5 से तो क्या आएगा, ये इंटू करके आएगा, ये होगा 37500 इंटू 5 करेंगे तो ये निकलेगा 0 0 0 5 25 2 7 5 35 35 37
3 और 3 5 15 18, ये आंसर आएगा 18,000, सॉरी 18,75,000। कितना होगा? 18,75,000। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन में पूछा रहता है कि प्रॉफिट कितना का है, तो हमको जब सेल अमाउंट पता चल गया कि 18,75,000 है, जब हमको सेल अमाउंट पता चल गया, जब हमको सेल अमाउंट पता चल गया कि 75,000, 18,75,000 है, ये सेल वैल्यू है, और कॉस्ट हमको पता है कि 15 लाख है, 15 लाख, तो ये माइनस करके 3,50,000 जो आएगा वो क्या है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ में? समझ में कैसे निकला? आप सिंपल इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए और निकल जाएगा। नहीं तो एक और चीज होता है, एक और होता है कि मान लो कि हमको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इजकल टू सेल्स होता है, यही होता है। मान लिए कि 100 रुपये का क्या हुआ? 100 रुपये का कॉस्ट है, 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो ये 120 में बेचाएगा। और ये चीज हमको कॉस्ट पता है, और ये चीज निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये चीज 18,75,000 निकल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इस फॉर्मूला पर आप सर्च या बना लीजिएगा जल्दी, और इजी भी है। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19, और इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर विल बी क्रेडिटेड विच अकाउंट। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से कोई भी गुड्स अपना पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, तो कौन सा अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट, गुड्स टेकन कर रहा है, गुड्स, कैश नहीं, गुड्स टेकन कर रहा है। तो हम लोग इसका एंट्री सीखे हैं कि अगर कुछ भी ये निकालेगा तो ड्रॉइंग्स तो होगा ही होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। दूसरा चीज कैश निकालेगा तो कैश, और अगर गुड्स निकालता है तो परचेज। क्या लिखाता है? परचेज। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? ऑप्शन बी, परचेज अकाउंट। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अभी जस्ट क्वेश्चन किए एकदम ऐसे ही। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है कि रेट क्या है? 20% है ऑन सेल, और कमोडिटी कॉस्ट इतना दिया हुआ है। इसमें भी पूछ रहा है कि आपका सेल्स क्या होगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए ऑन सेल्स। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पुट करो, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट। यहाँ से मेरा सेल्स पता चल जाएगा। कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, प्रॉफिट है मेरा 100, प्रॉफिट है 20%, 20% इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। 10 10 ये कटेगा 5, ये कटेगा 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3, कितना होगा? ये होगा मेरा 30,000, इंटू करेंगे तो 1.5 लाख रुपया मेरा निकल के आया सेल्स। सेम क्वेश्चन किए थे पिछला में, सेल्स पूछा था, इसमें पूछ दिया कि प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब हमको सेल्स यहाँ पता चल गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट का होता है फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, गुड सोल्ड। तो गुड सोल्ड कितना? 1,20,000, और सेल्स मेरा अभी निकाले 1,50,000, और 1,20,000 मेरा कॉस्ट है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 30,000 रुपया। कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ? 30,000 रुपया। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छा से कीजिएगा, आपका बोर्ड जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है क्वेश्चन, द फ्लोइंग आर द बैलेंस इन द बुक ऑफ ट्रेड। ऑप्शन पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक 18,000, परचेज 53,000, वेजेज 61,500,
सेल्स दिया है 1,47,000, क्लोजिंग 25,000, द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग अभी देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे पास सेल्स तो दिया हुआ है, सीओजीएस नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीओजीएस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है फॉर्मूला। तो मेरे पास ये पूरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 18,000, परचेजेस दिया हुआ है 53,000, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज मेरा दिया हुआ है 65,000, 61,000, 61,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 25,000। ये जोड़ के आएगा आपका, जोड़ते हैं 5,0,0,5,1,4 और 8, 12, 8, 3, 11, 11, 12, 2 हासिल कैरी हुआ 1, उसके बाद 6, 6, 12, 13, 1,32,000, 1,32,500। इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक 25,000। 25,000 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 1,32,000 ही होगा ना। एक बार जोड़ लीजिएगा, ठीक, इसमें जोड़ लीजिएगा, कोई भी गलती होगा तो। 1,32,500 माइनस करेंगे तो 1,00,000, 0,005, ये तो हुआ। फिर ये कैरी करेगा 12 में से 5 जाएगा 7, और फिर ये 2 बचेगा, 2 में से जाएगा 2, हाँ 1,00,000, 1,07,500 रुपया मेरा क्या निकल के आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मेरे पास सेल्स का वैल्यू 1,47,000 दिया हुआ है, इसमें से माइनस करेंगे 0,7500, ये माइनस होगा तो निकल के आएगा 2 जीरो, यहाँ पे माइनस होगा 0, 0 होगा, कैरी किया तो ये 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 6, 6 में से ये कैरी होगा तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 7 जाएगा 9, और ये कैरी हुआ गया तो ये बच गया 3, और 1 में से 1 जाएगा तो वो बचेगा 0। तो मेरा कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 39,500, 39,500 दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए, 39,500। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपसा, इसमें पूछ देगा सेल्स वैल्यू क्या है, और इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू पूछ सकता है। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे ये यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक भी पूछ सकता था कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाइए, या सीओजीएस दिया रहा था क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाइए, या ओपनिंग स्टॉक निकाल के दिखाइए, इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन गायब करता है, बाकी सबका इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो इसमें पूछ सकता है ये क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड में, इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दो चीज अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं, और पीएल अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ऑप्शन बी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस किस में फाइंड आउट करते हैं हम लोग? ये होता है फाइंड आउट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड आउट होता है, और इसका मतलब होता है फाइनल, ये फाइंड आउट करता है पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसको फाइंड आउट करते हैं, समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24,
बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, अभी क्वेश्चन किए। बैलेंस शीट क्या फाइंड आउट करता है? कंपनी का पोजीशन बताता है। क्या होता है? पोजीशन बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, 25 में है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ये स्पेलिंग सुधार लीजिएगा ना, ट्रायल बैलेंस आर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस किस प्रिपरेशन, किस मतलब किस मेथड से बनाते हैं बताइए? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, दोनों मेथड से मेरा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, ए एंड बी दोनों, बोथ होगा। हम लोग ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड से बनता है और टोटल मेथड से भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है द नेट, द नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा शायद ना, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा ना, नेक्स्ट। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर इज द प्रिपेयर ऑफ। लेजर के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप, क्या चीज बनता है? लेजर का ही हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन इसमें मेरा होगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनता है। पहला स्टेप होता है जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर। ठीक। उसके बाद सॉरी, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है मेरा फाइनल अकाउंट। ये मेरा प्रोसेस होता है, मतलब स्टेप होता है। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। समझ में? तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि बुक ऑफ अकाउंट होता है कि इंफॉर्मेशन होता है कि समरी होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम लोग पूरा अकाउंट्स को शो करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं, देखते हैं क्या कहाँ कहाँ से पैसा, कितना कितना, कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बीआरएस का क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक। पीएन आज चल नहीं रहा है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, फेवरेबल बैलेंस का मतलब कि वो चीज प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में। फेवरेबल का मतलब प्लस में। और कैश बुक प्लस में होने का मतलब डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन है डेबिट बैलेंस इन द कॉलम ऑफ कैश बुक, फिर है डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। ये दोनों तो होगा नहीं। जब ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि प्लस में होने का मतलब डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का। ठीक। तो ऑप्शन ए। अनफेवरेबल रहता, अनफेवरेबल बैलेंस रहता एज पर कैश बुक का, तो क्या होता? वो क्रेडिट बैलेंस होता कैश बुक का। ऑप्शन क्या होता? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, नॉन ऑफ दिस हो जाता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस। अनफेवरेबल बैंक का बैलेंस कौन सा होता है? पासबुक में पैसा डालते हैं तो क्या लिखता है? क्रेडिटेड के डेबिटेड? पैसा निकालते हैं तो डेबिटेड, डालते हैं तो क्रेडिटेड। तो यही पूछ रहा है कि अगर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल का मतलब कि जो मेरे पास बैलेंस है उससे ज्यादा माइनस में है ये चीज। तो अगर आपका अकाउंट माइनस में है, इसका मतलब लोन लिए हैं, ज्यादा पैसा ड्रॉल किए हैं। तो अनफेवरेबल का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब डेबिट बैलेंस होता है। किसमें? पासबुक में, बैंक में, बैंक में। अगर यही पास कैश बुक रहता तो क्या होता? उसका क्रेडिट बैलेंस होता। ठीक। तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन सी, डेबिट इन पासबुक। समझ में?
तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पूछा ए डॉट इज सेंड टू कस्टमर विन रिटर्न गुड्स। हमको गुड्स क्या हुआ कि गुड्स रिटर्न हुआ कस्टमर द्वारा, तो कौन सा नोट्स भेजना पड़ता है, डेबिट नोट के क्रेडिट नोट, दो नोट होता है। परचेज करते हैं और परचेज किया हुआ रिटर्न होता है तो उसके लिए डेबिट नोट भेजते हैं, ठीक। और जो सेल किया हुआ होता है उसके लिए क्रेडिट नोट भेजाता है। क्या होता है, क्रेडिट नोट। तो हम क्या किया है कि कस्टमर को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन क्रेडिट नोट। अगर बेचा हुआ चीज वापस करना होता है सेल्स रिटर्न के लिए, तो उसमें क्रेडिट नोट जाता है, और परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट भेजा जाता है। तो अगर कस्टमर को भेज रहे हैं मतलब हम सेल किए होंगे, तो सेल्स रिटर्न हुआ है तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट्स भेजेंगे। समझ में? तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्रेडिट नोट होगा। आगे यहाँ पे हम लोग 30 एमसीक्यू किए जैक बोर्ड का। आगे ऐसे ही सीरीज आपका आते रहेगा एमसीक्यू का। और एग्जाम से पहले एक मैराथन आएगा जिसमें आपका 100 प्लस एमसीक्यू रहेगा, जिसमें 100 प्लस एमसीक्यू रहेगा। आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, और इसमें हर वीडियो में 30-40 एमसीक्यू वन शॉट में रहेगा। आप देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक। थैंक यू।